सीने में जलन हो रही हो या फिर गैस चढ़ रही हो या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, यूरिन में जलन हो या फिर पेट साफ ना होता हो, पेट ना साफ होने की वजह से दिन पे दिन मोटापा बढ़ता जा रहा हो, जगह जगह जकड़न महसूस होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, गैस है, अफारा है, पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है या फिर कंधों में दर्द है, सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है। सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है, ये एक सफ़ेद चीज़। इस एक सफ़ेद चीज़ को आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ सुहागा की। सुहागा को बोलते हैं सोने पे सुहागा, यानी ये किसी सोने से कम नहीं है। ये एक सफ़ेद चीज़ आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुहागा के अनगिनत गुणों के बारे में बताने जा रही हूँ। बस आपको इसे लेना कैसे है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुहागा एक बहुत ही अनमोल औषधि के रूप में आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इसके सही इस्तेमाल से अनजान होने की वजह से हम इसके फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सुहागा को कहते हैं ना, एक कहावत है, सोने पे सुहागा। तो सुहागा किसी सोने से कम नहीं है। अगर हम सुहागे को सही रूप में, सही मात्रा में, सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने शरीर की बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपके शरीर में जकड़न रहती है, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है या फिर पित्त बढ़ा रहता है, कफ बढ़ा रहता है, जब हमारे शरीर में पित्त, कफ और वात तीनों ही अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीरों में हजारों बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सुहागा किसी जादुई सफ़ेद पाउडर से कम नहीं है। इसे सुहागा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का एक औषधि है। ये ईज़िली आपको मार्केट में पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको ये पंसारी के यहाँ ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी सुहागा के नाम से सर्च कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कंटक भस्म भी कहा जाता है। इसकी एक चुटकी लेने से हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, 24 घंटे पेट भरा भरा लगता है, या अफारा की शिकायत है, 24 घंटे कुछ भी खाते हैं तो मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, तो आप सिर्फ इसकी एक चुटकी अगर ले लेते हैं तो आप इन सारी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में होने वाली इन्फेक्शन को भी दूर करने का काम करता है। जिन लोगों को यूरिन में जलन रहती है, महिलाओं में अक्सर ही पीरियड के बाद टॉयलेट में जलन की समस्या या इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो उसमें भी अगर आप इसको एक चुटकी ले लेते हैं तो आप यूरिन के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो जिन लोगों को यूरिन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है उन्हें एक चुटकी सुहागा ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ बात की वजह से, कफ की वजह से हमारे पैरों में जकड़न हो जाती है और हम चलने फिरने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे में भी अगर आप इसकी सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जकड़न पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपका जो अर्थराइटिस का दर्द है वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को 24 घंटे डकारें आती रहती हैं और कब्ज की समस्या हमेशा ही बनी रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, तो उन्हें खाना खाने से आधा घंटे पहले आधे गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चुटकी सुहागा लेकर के इस्तेमाल करना है और उसके बाद खाना खाना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इससे आराम मिलेगा और अगले दिन आपका पेट खुलकर साफ़ होगा। वैसे भी कहते हैं कि जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है उनके शरीर में हज़ारों बीमारियां होती हैं। बस हमें इसे अच्छे से शोध कर लेना है। अगर ये अच्छे से शोध नहीं हम करते हैं तो फिर इसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। अब शोध करने के लिए आपको करना क्या है कि गैस पर एक तवा चढ़ा देना है और जो सुहागा है उसे हमें तवे पर डाल देना है। अब तवे पर डालने के बाद
जब तक आपको गैस से पे रख कर इसको भूनना है, जब तक कि ये पूरी तरह से खील ना हो जाए। जैसे जैसे ये गर्म होगा, हीटिंग होगी, जैसे जैसे ये शुद्ध होगा, तो आप देखेंगे कि ये एक खील में परिवर्तित हो जाएगा और ये जितना सुहागा हमने डाला है उससे ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसको शोध करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सही से शोध नहीं करते हैं तो फिर ये उतनी अच्छी तरह से हमें फ़ायदा नहीं करता है। अगर आपका सुहागा छोटे छोटे पीसेस में है तो फिर आप इसको ऐसे ही तवा या कढ़ाई में डाल करके शोध कर लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सुहागा को कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में हमें शुद्ध नहीं करना है। हमें हमेशा इसके लिए या तो मिट्टी का बर्तन चाहिए या फिर आप इसके लिए लोहे का बर्तन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और बर्तन का इस्तेमाल सुहागा को शुद्ध करने के लिए नहीं लेना है। तो देखिए जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है ये खील की तरह होता जा रहा है और इसका कलर एकदम दूध जैसा हो जाएगा। तो आपको इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा और ये पानी के बेस में बदलता जाएगा उसके बाद ये खीर में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब ये खीर के रूप में परिवर्तित हो जाए तब आप समझ लें कि आपका सुहागा शुद्ध हो गया है। जब आपका सुहागा अच्छे से शुद्ध हो जाए और इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज ना रहें उसके बाद आपको गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप इसको अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और जिसकी वजह से हम हफ्तों तक परेशान रहते हैं। अगर हम दवा वगैरह ले लेते हैं तो इससे हमारी सर्दी खांसी जुकाम और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और जिससे हम फिर हफ्तों तक इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप इसे शहद के साथ अगर ले लेते हैं तो आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में ही आपकी सर्दी खांसी जुकाम पूरी तरह से सही हो जाएगी और जो आपके सीने में जकड़ा हुआ कफ है वह भी धीरे धीरे करके पिघल करके बाहर निकल जाएगा, जिससे आपकी जकड़न की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमें ज़्यादा खांसी जुकाम रहता है तो हमारे सीने में जकड़न हो जाती है, जिससे हमें अस्थमा की भी शिकायत हो जाती है और हमारे सीने में जकड़न की वजह से हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में आप सुहागा को शहद के साथ या फिर दूध के साथ अगर ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही आपकी जो जकड़न है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी और आपको सांस लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अस्थमा की शिकायत में भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो सुहागा बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी मार्केट में मिलता है। आप इसे सिर्फ 20 से 25 रुपए में खरीद सकते हैं। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा दूध पिलाने के बाद वह जमा हुआ दूध मुंह से बाहर गिराते रहते हैं और हम कितनी ही दवाइयाँ कराते हैं लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को 1 चुटकी सुहागा दूध में घोल करके और पिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा फटा हुआ दूध मुंह से गिराना बंद कर देगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा गैस की भी समस्या रहती है, तो ऐसे में भी आप 1 चुटकी सुहागा प्रतिदिन बच्चे को अपने दूध में घोल कर पिला सकते हैं। इससे आपके बच्चे को गैस की समस्या में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अक्सर ये छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्या समस्या है और हमारा बच्चा क्यों रो रहा है। तो बच्चों को पेट दर्द में भी ये बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। बस हमें इसे सही अनुपात में बच्चों को और बड़ों को देना है। अगर बड़े हैं तो आप इतनी मात्रा दे सकते हैं, मतलब आधी चम्मच से आधी चम्मच, और अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे सिर्फ 1 चुटकी ही सुहागा दूध में या शहद में मिक्स करके चटा सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। गर्भवती महिलाओं को सुहागा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक रसायन है और बिना डॉक्टर की जानकारी की गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लेना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।